2 साल बाद जब रमेश विदेश से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को ट्रेन में एक बच्चे के साथ भीख मांगते देखा। लेकिन अगले ही पल जो सच सामने आया उसने रमेश के पैरों तले जमीन खिसका दी। रमेश पूरे 2 साल बाद दुबई से अपने गांव लौट रहा था। उसकी आंखों में अपनी पत्नी प्रिया के लिए हजारों सपने थे। उसने प्रिया के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी थी और अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए एयरपोर्ट से सीधा एक लोकल ट्रेन पकड़कर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। ट्रेन में भीड़ थी और तभी उसकी नजर एक मैली कुचेरी साड़ी पहने गोद में एक सोते हुए बच्चे को लिए भीख मांगती हुई औरत पर पड़ी। उसका दिल पसीज गया। लेकिन जैसे ही वह औरत उसके पास आई, रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी प्रिया थी। रमेश की दुनिया घूम गई। जिस प्रिया को वह रानी बनाकर रखने के सपने देख रहा था, वह आज इस हाल में थी। उसकी आवाज कांप रही थी। रमेश कांपती हुई आवाज में प्रिया ने जैसे ही अपने पति को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से भीख मांगने वाला कटोरा छन से नीचे गिर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया रोते हुए आप आ गए। रमेश गुस्से और दर्द से, यह सब क्या है प्रिया? ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? और ये बच्चा किसका है? प्रिया ने रोते रोते अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। आपके जाने के बाद माँ बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया। बोले कि तू मनहूस है, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। मैं अकेली कहाँ जाती? दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। रमेश का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उसने सोचा कि वह अपने माँ बाप से जाकर इसका हिसाब लेगा। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बस प्रिया, अब और नहीं, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा, चलो मेरे साथ। रमेश जैसे ही प्रिया और बच्चे को लेकर उठने लगा, तभी एक खूंखार दिखने वाले आदमी ने आकर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। खूंखार आदमी गुस्से में, किधर? आज की कमाई दिए बिना कहां जा रही है और यह नया मुर्गा कौन है? रमेश हैरान रह गया। प्रिया डर से कांपने लगी। रमेश कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने बच्चे को प्रिया की गोद से छीनने की कोशिश की। रमेश चिल्लाकर हाथ छोड़ उसका। कौन है तू? खंखार आदमी हंसते हुए, मैं इसका मालिक हूं और यह बच्चा भी मेरा है, मतलब किराए का है। दिन के 800-200 लगते हैं इसके। ये औरतें ऐसे ही बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं ताकि तुम जैसे लोगों को तरस आ जाए। यह सुनकर रमेश के होश उड़ गए। प्रिया किसी मजबूरी में भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि उसे एक भीख मांगने वाले रैकेट ने अगवा कर लिया था। यह बच्चा भी उसका नहीं था, बल्कि सिर्फ एक जरिया था लोगों की दया पाने का। प्रिया ने रोते हुए इशारे में बताया कि यह लोग उसे जबरदस्ती इस काम में धकेले हुए हैं। रमेश की आंखों में खून उतर आया। उसने उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। ट्रेन में हंगामा मच गया। लोगों की मदद से और अगले स्टेशन पर जीआरपी की सहायता से उस पूरे रैकेट को पकड़ लिया गया। पुलिस उन अपराधियों को ले जा रही थी और रमेश अपनी प्रिया को सीने से लगाए खड़ा था। 2 साल का इंतजार एक भयानक सपने में बदल गया था, लेकिन अब प्रिया आजाद थी। रमेश ने प्रिया के आंसू पोंछे और बोला, रमेश चलो घर चलें, हमारा अपना घर बनाएंगे। रमेश और प्रिया एक नई शुरुआत करने के लिए ट्रेन से उतर गए। लेकिन यह सवाल पीछे छूट गया कि ऐसी कितनी और प्रिया है जो आज भी ऐसी ट्रेनों में किसी मसीहा का इंतजार कर रही हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर